हेलो दोस्तों। संभोग से समाधि तक चलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसका सबसे पहला नियम है अपने विचारों को और अपने दिल को खुला रख के शुरू करेंगे। इसमें सही गलत को शुरू से ही साइड में रखना होगा। अगर आप सही और गलत के इस कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ऐसा इस बुक में क्या है कि बिना पढ़े लोगों ने इसको गलत ठहरा दिया या गलत बोल दिया, तो प्लीज़ इसे शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि सही गलत को साइड में रखें और अपने दिमाग और दिल दोनों को खुला करके सुनेंगे। अब देखिए, बुक बहुत बड़ी है, पढ़ने में बड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इसे कंसाइज़ करके पढ़ें या खुला करके पढ़ें, वो आप मुझे अगली बार बताएँगे। मुझे कमेंट करेंगे और मुझे बताएँगे कि मुझे इसे पूरा, आप बिल्कुल डीपली इसे सुनना चाहते हैं या आपका मन है कि जैसे बताया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। अगर आप कहेंगे डीपली तो मैं इसे डीपली पढ़ूँगी। अगर आप मुझे कहते हैं कि नहीं, हमें इसे बस समझना है, समझने के वजह से भी टाइम तो लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंस। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक और ख़ासियत है ओशो रजनीश की कि जब वो शुरू करते हैं तो वो किसी को संबोधित करने के लिए किसी इंसान या किसी चीज़ या महाराज या योगी का नाम नहीं लेते। उनका कहना होता है मेरे प्रिय आत्मन, यानी कि उन्हें पता है कि हम चलता फिरता शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं भी इसी से शुरू करूँगी। मेरे प्रिय आत्मन, हम शुरू करते हैं प्रेम क्या है। तो जीना और जानना तो आसान होता है, लेकिन कहना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि हम मछली से पूछ लें कि सागर क्या है, तो मछली बता सकती है कि ये ही सागर है जो मेरे चारों तरफ है। लेकिन अगर उसे कहें कि डिफाइन करो कि सागर क्या है, तो शायद वो ना बता पाए। आदमी के जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो सुंदर है, जो सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, उसमें हुआ जा सकता है, लेकिन उसे कहना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हवा क्या है, आप मुझे साइंटिफिक बता देंगे जी। मतलब आपको पता है कि कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती। ऐसी प्रेम की बड़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रेम को बताया जा सके, आप उसे महसूस कर सकते हो। लेकिन वैसे तो जानने में भी बड़ा मुश्किल होता है प्रेम, बट फिर भी मतलब बताया नहीं जा सकता प्रेम को कि प्रेम क्या है। बड़ा मुश्किल होता है ये कहना। दुर्घटना और दुर्भाग्य, इसमें भी जिया जा सकता है, लेकिन इसे भी बताया नहीं जा सकता। दुर्घटना और दुर्भाग्य को भी आप बता नहीं सकते। अब क्या है कि पाँच छः हज़ार वर्षों से केवल बातें की जा रही हैं प्रेम की बात चल रही है, गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं। प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान है? अगर आदमी के भीतर खुने जाए तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा आपको। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग समझते हैं कि वे ही प्रेम की जन्मदाता है। बात समझने वाली है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने प्रेम को पैदा किया, हम प्रेम को जानते हैं, असल में उन्हीं लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध किया है। उन्हीं लोगों ने इसे अवरुद्ध किया है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग अपने आप को प्रेम का जन्मदाता भी कहते हैं। मैं चलती हूँ बुक के अगले पेज पर। धर्म भी प्रेम की बातें करता है। मुझे पता है शायद ये वीडियोस कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ बहुत की जाएंगे, पर मैं इस आलोचना के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मन था कि मैं इसे पढ़ के सुनाऊँ, लोगों को बताऊँ, लोग सुने। क्योंकि लेडीज़ जो घर में होती हैं या जो काम पे लोग जाते हैं, उन्हें बड़ा कम टाइम मिलता है कि वो बुक्स पढ़ सके। शाम को थके हारे आते हैं, तो कई बार क्या होता है, कान में लीड लगाई और एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको पता है कि हमें ये चीज़ें सुनने और समझने को मिल सकती हैं, तो क्लिक किया, कान में लीड लगाई। अब ड्राइव कर रही हैं तो कर लिया। ड्राइव तो नहीं करनी चाहिए वैसे ऐसे, बट फिर भी इन केस आप वेले बैठे हैं, आपने किचन में काम करना है, या फिर आप ऑफिस में ब्रेक टाइम में आप खाना खा रहे हैं, कान में लीड लगाई अच्छी चीज़ें सुनने के लिए। फिर ये नहीं होता कि हाँ नहीं सुननी है, वहाँ पे सुन सकते हैं।
हमारा धर्म भी प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन में प्रेम के सारे द्वार बंद किए हैं। ये बात विरोध की है, लोग विरोध करते हैं, करेंगे। ओशो रजनीश जी का भी इस चीज़ के लिए विरोध हुआ था, बट बात समझने वाली है। आप समझ के देखिए, आपको समझ आएगी। उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। सही कहा। और न इस संबंध में पूर्व और पश्चिम में कोई फर्क है, न हिंदुस्तान में, न अमेरिका में। मनुष्य के जीवन में धर्म की जो धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, आई एम सो सॉरी, मनुष्य के जीवन में प्रेम की जो धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि इंसान बुरा है, इसलिए उसे प्रेम की ये चीज़ प्रकट ही नहीं हुई उसके जीवन में। इस बात को मैं बड़ी सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। उनका कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य को प्यार नहीं हुआ या जिसे प्यार नहीं किया गया, तो हम बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ज़रूर इस इंसान में कोई ना कोई खोट है, कि इसे प्यार नहीं हुआ या इसे प्यार किसी से नहीं मिला, किसी से भी मतलब किसी से नहीं मिला। हम दोष देते हैं कि उसके मतलब ये मन का ही जहर है, इसलिए शायद इसे नहीं हो पाया या नहीं मिल पाया। जो लोग मन को जहर कहते हैं, वो उन लोगों ने प्रेम को जहरीला कर दिया है। उन्होंने प्रेम को प्रकट ही नहीं होने दिया। मन जहर कैसे हो सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपकर्म में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। हर चीज़ अमृत है। जो उस महान परमात्मा ने बनाई है, वो चीज़ जहर कैसे हो सकती है? वो तो अमृत है। और इस बात को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात दिखाई ना पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में नहीं हो सकेगा। यानी कि अगर इंसान भ्रमों से घिरा रहेगा, इस तरह के कि इंसान में ही खोट है, मन में ही विष है, यही है, या हमारा धर्म ये कहता है या वो कहता है, कहने का मतलब है कि फिर हम यानी कि कैसे प्रेम कर पाएंगे हम? तो प्रेम तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि जिन कारणों से प्रेम पैदा नहीं हो सका, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। दुनिया भर के जो कारण हम ये समझते हैं कि इसी से प्रेम होगा, वही कारण प्रेम नहीं होने देते। हालत ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर 1000 वर्षों तक दोहराया जाए, तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना है, अभी एक कहानी आती है बड़ी मज़ेदार, मुझे बहुत पसंद आती हैं ओशो जी की। मतलब जो एग्जाम्पल होते हैं ना, आप पढ़ के देखना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। चलो कहानी शुरू करते हैं। मुझे तो मज़ा आता है, अब देखते हैं आपको मज़ा आता है कि नहीं। शुरू करते हैं। एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मेरे हाथों द्वारा बनाए गए हैं, और ऐसे पंखे कभी किसी ने नहीं बनाए होंगे। ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक के देखा कि कौन सा अनूठा पंखा ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे। दुनिया के कोने कोने में जो भी पंखे मिल सकते थे, सम्राट के पास सब थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण से 2 पंखे हाथ में लेके चिल्ला रहा है कि ये अनूठे हैं, अद्वितीय हैं। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के? उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का एक पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये? यह तो 2 पैसे का पंखा है, जो बाजार में जगह जगह मिल जाता है, और 100 रुपये दाम? क्या है इस पंखे की खूबी? उस आदमी ने कहा, खूबी? ये पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराबी नहीं होता। सम्राट ने कहा, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि एक वीक भी नहीं चल पाएगा, एक सप्ताह भी नहीं चल पाएगा। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्या? सरासर बेईमानी, और वो भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इस गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष न चले तो जिम्मेदार मैं हूँ।
रोज़ तो नीचे मौजूद होता हूँ और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा दे के कहाँ जाऊँगा। यह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास नहीं था, लेकिन आश्चर्य भी था। यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन किस दम पे बोल रहा है, किस बल पे बोल रहा है। पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उसे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा ही हो गया, यानी कि पंखा बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया। और उसे कहा गया था, सम्राट ने उसे कहा था कि तुम 7 दिन बाद प्रस्तुत हो जाना। अब जब पंखा टूट गया तो सम्राट को था, बंदा तो धोखा दे के भाग गया, वो तो नहीं आने वाला। लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन पंखे वाला आ गया और उसने कहा, हाँ जी महाराज बताइए। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, ये है पंखा। तो पंखे वाले ने पूछा, कहूँ महाराज क्या कहना है। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, ये पड़ा है तेरा पंखा टूटा हुआ, ये 7 दिन में इसकी तो बैंड बज गई है, 100 वर्ष चलेगा, ये कहते थे, पागल धोखेबाज कहीं के, क्या हो। उस आदमी ने कहा मतलब मुझे हंसी भी आती है पढ़ के। उस आदमी ने कहा, इस ये पता चला मुझे महाराज कि पंखा आपको झोलना नहीं आता, हवाई करनी नहीं आती आपको। पंखा तो 100 साल चलता, पंखे की तो गारंटी थी। आप पंखा झोलते कैसे थे, झोलते जानते हैं ना कि आप कैसे पंखे से हवा करते थे। सम्राट ने कहा, लो और सुनो, मुझे ये भी सीखना पड़ेगा कि पंखे को झोलते कैसे हैं। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दिया आपने, किस भांति आपने पंखे को झोला। सम्राट ने पंखा उठाकर उस पंखे को झोल के दिखाया। उस आदमी ने कहा, समझ गया भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। वो कहते, तो कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए और उसके सामने सर हिलाइए, ऐसे होता है पंखा। तो पंखा 100 वर्ष चलता। अगर आप पंखे को पकड़ के उसके सामने अपनी गर्दन को हिलाते तो पंखा 100 साल चलता। आप समाप्त हो जाएंगे पर पंखा नहीं। पंखा गलत नहीं है, आपका झूलने का ढंग गलत है। अब बताइए, अब ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ये दिया है प्रेम की उस व्याख्या के ऊपर कि जिन्हें हम प्रेम का कारण समझ रहे हैं, असल में वही प्रेम को अवरुद्ध करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि एक गलती अगर बार बार दोहराई जाएगी तो वो आदत बन जाती है और गलत फिर आदमी हो जाता है। वो गलती गलत नहीं रहती, यानी कि जो चलती आ रही है, जो प्रथा बन गई है, वो गलत नहीं होती। आदमी पैदा हुआ 5-6 हज़ार 10 वर्ष की संस्कृति का ये आदमी फल है। संस्कृति गलत नहीं है, बट आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है, रोज संस्कृति की दुहाई दी जाती है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ। उसका ये फल आदमी है, जो आज का आदमी है। आज का आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और उसी का ये परिणाम है। गुजरा है मतलब वहीं से निकल के आया है ना, मतलब देखी है पीढ़ी दर पीढ़ी, वही संस्कृति देखी है जो हम फॉलो करते आए हैं कितने सालों से, कितने युगों से, उसे ही फॉलो करते जा रहे हैं। तो भी वो संस्कृति सही है, जो गल जाए, सड़ जाए, खराब हो जाए, वो सही है, लेकिन वो आदमी गलत है। वो आदमी गलत है। जो आदमी आज पैदा हुआ है, जो पहले पैदा हुआ था, वो गलत हो सकता है, संस्कृति गलत नहीं हो सकती। यार कौन सी बातें हैं ये, हम क्या बातें करते हैं। और कहने की कोई हिम्मत भी नहीं करता कि कहीं ऐसा तो नहीं 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और जो धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वो संस्कृति और धर्म भी गलत हो सकते हैं। पॉइंट है, जो संस्कृति और जो धर्म, आप भी देख रहे हैं क्राइम रेशो कितना बढ़ा हुआ है। यानी ऐसी कौन सी संस्कृति है और ऐसा कौन सा धर्म है इतना कमज़ोर कि हमारे जो आज का आदमी है उसे प्रेम से नहीं भर पाया। यानी कि फिर भी आदमी गलत है, संस्कृति गलत नहीं है जो उसे प्रेम से नहीं भर पाई। अगर वो सच में इतनी मजबूत, इतनी बढ़िया, इतनी बेहतर थी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, तो इंसान में इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष क्यों है। और अगर 10,000 वर्षों में भी आदमी प्रेम से नहीं भर पाया है तो आगे भी इसकी कोई संभावना नहीं है।
इस धर्म और इस संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाएगा। जिस संस्कृति और धर्म को लेके हम चलते हैं, 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया वो आगे भी 10,000 वर्षों में नहीं होने वाला, क्योंकि आदमी यही है और कल भी यही रहेगा। आदमी हमेशा से, अब आदमी में आप अकेले आदमी को मत समझना, आदमी बोले तो ह्यूमन बीइंग, जिसमें लेडीज जेंट्स बच्चे सभी आते हैं। कल भी यही होगा कि वो आदमी प्यार से नहीं भर पाएगा। जो इतने सालों में घटित नहीं हुआ वो अब क्या घटित होगा। आदमी हमेशा से यही था, यही होगा। आदमी थोड़ा चेंज होगा, चेंज होना तो संस्कृति को है, धर्म को है। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, जिनके हम दुहाई दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं है कि हमारी बुनियादी जो सोचने की जो दिशा है वही गलत है, वही गलत है। हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी तो गलत हो सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम परफेक्ट तो नहीं है, वो भी गलत हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है, और गलत का सबूत है आज का आदमी, यानी आज का ह्यूमन बीइंग, जो ईर्ष्या द्वेष इन सब मतलब जहर से भरा पड़ा है। और क्या सबूत चाहिए आपको कि इतने 1000 वर्षों से चलती आई संस्कृति और धर्म में प्रॉब्लम है। ये बात याद रखिएगा, ये बुक मैंने नहीं लिखी है। क्रिटिसाइज़ करते वक्त ये याद रखिएगा, इससे मैं प्रभावित हूँ। मैं नहीं कह रही कि आप प्रभावित हो, मेरा मकसद है इस बुक को आप लोगों को सुनाना। इसमें इसे मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा प्लीज़। उन्होंने जो लिखा इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को बुक, तो सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। लेकिन और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं प्रभावित नहीं, मैं प्रभावित हूँ। हो सकता है मैं अपने जीवन में इसे फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं कर रही। मेरा काम है आपको ये बताना, काम है मतलब मैंने अपना एज अ ह्यूमन बीइंग अपना फ़र्ज़ समझा है कि इस बुक को मैं पढ़ के सुनाऊँ। इसमें मेरा पर्सनली लिखा हुआ कुछ नहीं है। मैं इस विचारधारा से प्रभावित हूँ। आपका होना ना होना ये आपके ऊपर है। मेरा मन था कि इसे पढ़िए, इसे दूर मत भागिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम दुनिया के इतने राइटर्स को सुनते हैं, इतने गाने सुनते हैं, इतनी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ है, अगर हम अंधेरे में हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उम्र भर अंधेरे में रहें। और ये जो बुक है मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, ये है संभोग से समाधि की ओर। ये ओशो जी की बुक है, और यकीन करिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट नहीं, मैं ये कह सकती हूँ सबसे फेवरेट यही बुक है मेरी, और मुझे मज़ा आया इसे पढ़ के। तो शुरू करते हैं। उनका कहना है कि गलत है, और गलत का सबूत भी है आज का ये आदमी जो हम देख रहे हैं। यही तो सबूत है कि संस्कृति, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं उनकी बात को, कि आज का आदमी सबूत है। हमारी संस्कृति और हमारे जो धर्म हैं वो कितने खोखले हो चुके हैं। और याद रखिएगा, धर्म बोले तो ईश्वर नहीं, धर्म अलग चीज़ है, ईश्वर अलग चीज़ है। तो धर्म और संस्कृति का नाम लेके आदमी को आज लगा लो या पहले से जिस आदमी का जन्म हुआ है वो आदमी ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है। पर आपको लगता है कि धर्म या संस्कृति इस चीज़ को कर सकते हैं? उसे तो प्यार से भरना था। वो किस चीज़ से, यानी कि हम किसी गलत चीज़ को लेके चल रहे हैं, उनका ये कहना है। एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हों तो सिद्ध क्या होता है? हमने एक बीज बोया धर्म का और संस्कृति का, लेकिन लोग ईर्ष्या से भरे हुए, द्वेष से भरे हुए, एक दूसरे को काटते नकोचते नज़र आ रहे हैं। तो वो जो आदमी है वो जिस पेड़ से निकला है, तो क्या पेड़ ठीक है, राइट है? वो संस्कृति वो धर्म राइट है, सही है? अगर बीज को हम बोएं और फल जहरीला और कड़वा सिद्ध हो तो क्या सिद्ध होता है? बीज जहरीला है और कड़वा रहा होगा, तभी उसका फल जहरीला और कड़वा है। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होगा
वो कड़वा होगा कि मीठा होगा। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज माने संस्कृति और धर्म। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चला सकता कि इससे कड़वे फल पैदा होंगे या मीठे। बीज को बो 100 वर्ष लग गए हैं, 100 वर्ष लग जाएंगे उसे पेड़ बनने में, बड़ा होने में, आकाश में फैलने में, तब उस पर फल आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता 100 वर्ष लगेंगे, बट जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 100 वर्ष लग जाएंगे। जब उस पर फल आएंगे तब पता चलेगा कि वो कड़वे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीज बताया गया है वो संस्कृति को, और जो फल बताया गया है वो ह्यूमन बीइंग को, यानी हमें, कि हम इतने कड़वे कैसे हो गए हैं। 10,000 वर्ष में संस्कृति और धर्म के बीज बोए गए, और जो आदमी इसका परिणाम निकला, जो आदमी निकल के आया इस धर्म से और संस्कृति से, वो इतना कड़वा और घृणा से भरा हुआ है। और हम फिर भी उसी की दुहाई देते चले जा रहे हैं, दुहाई देते चले जा रहे हैं कि उसी से प्रेम हो जाएगा। और इसमें ओशो रजनीश जी कहते हैं कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ उससे प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी भी हत्या कर दी है, उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास ना कोई संस्कृति है, ना कोई धर्म है। और संस्कृति और सुसंस्कृति और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास ना कोई विकसित धर्म है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत तथा कथित धर्मों के प्रभाव मंदिरों और चर्चाओं में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य होता चला जाता है। और ये मैं आपको एग्जैक्टली चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैं इसको आपको दिखाना चाहती हूँ। आई थिंक आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसे उसमें जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षी और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न तो कोई संस्कृति है, न तो कोई धर्म है। संस्कृति और सुसंस्कृति और सभ्य मनुष्य की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास न कोई विकसित धर्म है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है। और जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चा में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम शून्य क्यों होता चला जा रहा है। जरूर कुछ कारण है, और 2 कारणों पर विचार करना चाहते हैं। ओशो जी रजनीश कहते हैं हम 2 कारणों पर विचार करना चाहते हैं। अगर ख्याल में आ जाए तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं, यानी कि प्रेम के रास्ते में जो बाधा है वो तोड़ी जा सकती है, और प्रेम की गंगा बहाई जा सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि उसे कहीं खोजने जाना है, और वह है प्राणों की प्यास, वो हर एक के भीतर है। वह प्राणों की सुगंध जो हर एक के अंदर है, लेकिन चारों तरफ से एक आवरण छाया हुआ है जिससे वह प्रकट नहीं हो पाती है। सब तरफ पत्थर की दीवारें हैं और वे झरने फूट नहीं पाते हैं। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज या साधना नहीं है कि हम जाए और जाकर प्रेम सीख लें। नहीं, एक मूर्तिकार, एग्जाम्पल देते हैं ओशो रजनीश जी, एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर को तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा क्यूरियोसिटी में कि आप क्या कर रहे हो, मूर्ति नहीं बना रहे हो? मैं तो मूर्ति को बनते हुए देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छुपी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जड़ा हुआ है, सिर्फ उसे अलग करने की ज़रूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, सिर्फ उसका आवरण हटाने की बात है। उसे पैदा करने का सवाल नहीं होता, प्रेम को पैदा नहीं किया जा सकता। उसे, उस छलावरण को जो आदमी के ऊपर
प्रेम के चारों तरफ छाया रहता है, उसे हटाने की ज़रूरत होती है। ये एक अनावृत करने की बात है, यानी उस आवरण को हटाने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर ओढ़ रखा है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। एक चिकित्सक से जाकर पूछें आप कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया को कोई चिकित्सक बता ही नहीं सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है। स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो कहेगा कि बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारी क्या है, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। लेकिन स्वास्थ्य क्या है हमें कोई पता नहीं। और इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है बीमारियों की कमी में, यानी कि जब बीमारी ना हो शरीर में और जो फिर बच जाता है वो स्वास्थ्य होता है। यानी कोई बीमारी नहीं है साइड, और जो बच गया वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, स्वास्थ्य अंदर है, मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए बाहरी परिभाषा की जा सकती है, बाहरी चीज़ों को परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य भीतर से आता है तो उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। यानी कि जब बीमारी नहीं है तो स्वास्थ्य आता है, वो स्वस्थता कह देते हैं हम, वो स्वास्थ्य है। अगर हम ये कहें कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है, तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ बताया ही नहीं, रियलिटी में स्वास्थ्य को तो डिफाइन किया ही नहीं। जैसे हम किसी प्रॉपर चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो स्वास्थ्य को तो डिफाइन किया ही नहीं। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। कहा कि बीमारियां नहीं हैं तो स्वास्थ्य है, तो बीमारियों के संबंध में तो हमने कहा है, सच है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, क्योंकि स्वास्थ्य अंदर होता है। या तो छिप जाता है या बीमारियों में, या बीमारियां हट जाती हैं तो वो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य या तो छिप जाता है बीमारियों के आवरण में, और जब बीमारियां हट जाती हैं तो स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, हमारे अंदर है, और वो हमारा स्वभाव है जिसके ऊपर आवरण छाया हुआ है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। अब ये बात लिंक होती है कि प्रेम को पैदा नहीं किया जा सकता जबरदस्ती। ये बात ये आगे लिंक करते हैं, अपनी पूरी मतलब डिटेल में बताते हैं, जिसमें शादी की व्यवस्था भी जुड़ी है साथ में। इसलिए ये बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना ये है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है, रुकावट क्यों डाल दी गई है। अगर कोई भी प्रकट न हो, अगर कोई भी प्रकट ना हो तो प्रेम प्रकट होगा ही। अगर और कुछ नहीं है तो प्रेम तो है ही। उसे सिखाने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर है, स्वभाव है हमारा। अगर उसके चारों तरफ कुछ नहीं है तो प्रेम है, अंदर है। लेकिन प्रेम अंदर है, ऊपर से आवरण है तो नहीं पता है, बाधाएं हैं, ऊपर से एक आवरण ले लिया गया है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति, गलत संस्कार की धाराएं हैं और बाधाएं ना हो तो प्रेम निकल आए, ये अनिवार्यता है। अगर सभी गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं हटा दी जाएं तो प्रेम उपलब्ध होगा, ये अनिवार्यता है। उसे आना ही होगा क्योंकि वो अंदर है। प्रेम से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि प्रेम स्वभाव है, ये अंदर है और हमेशा होता है, हमेशा से है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण हैं, उसके पास जल है, वो बहेगी, सागर को खोज लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौराहे पर खड़े होकर पूछते हुए कि सागर कहाँ है? ये प्रेम के लिए भी है, उसके प्राणों में छिपी है सागर की खोज ऊर्जा। तो पहाड़ तोड़ देगी, मैदान तोड़ देगी और पहुंच जाएगी अपने सागर तक। सागर कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी छुपा क्यों ना हो, खोज ही लेगी उसे। और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि कोई गाइड बुक नहीं है उसके लिए जिससे कि पता लगाया जा सके कि जाना कहाँ है। लेकिन वो पहुंच जाती है, क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। लेकिन बांध दिए जाएं, बड़े बड़े पुल खड़े कर दिए जाए, चारों तरफ पर कोटे उठा दिए जाए, प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर गंगा सागर तक पहुंच जाती है, चाहे जो मर्जी कर दिया जाए।
लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है गंगा सागर तक ना पहुंच पाए। प्रेम को लेके भी यही है। अगर उनका कहना है कि अगर संस्कृति की गलत धारणाएं और गलत विचार ये अगर ना रोके तो प्रेम तो अंदर है ही, वो तो जाएगा ही गंगा की तरह निकल के और ढूंढ लेगा अपना रास्ता, जैसे गंगा अपने सागर को ढूंढ लेती है। लेकिन अगर इंसानी इंजीनियरिंग की धारणाएं या बाधाएं खड़ी कर दी जाएंगी तो गंगा सागर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और ये भेद जान लेना बड़ा ज़रूरी है। तो हम आज यहीं माइंड अप करते हैं, क्योंकि आई थिंक वीडियो के लिए इतना ही सफिशेंट है, क्योंकि फिर आपको बोरिंग हो जाएगा। मेरा तो मन करता है मैं सारा अभी पढ़ दूँ, सारा अभी बता दूँ आपको, लेकिन क्रक्स आपको समझ आएगा लास्ट में जाके कि ये सारी चीज़ें कहाँ लिंक करती हैं। मैं डैम श्योर हूँ जिसने शिद्दत से इस बुक को पढ़ लिया वो प्रभावित होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ओशो जी को जाके सवाल जवाब करने का साहस किसी में नहीं था। अगर कोई गया तो लहू लुहान होके लौटता था, बोले तो मार पिटाई से नहीं, उनके तर्कों से। और जितनी किताबें अपने मतलब कितना जीवन काल होता है, कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, लाखों किताबें पढ़ ली उन्होंने अपने जीवन काल में। हम अपनी स्पीड से, आप कंप्यूटर की स्पीड से भी पढ़ते हो तो भी नहीं पढ़ पाते। तो आजकल के संत महात्मा भी जिन्हें आप देखते हो वो भी ओशो जी के बारे में, ओशो रजनीश के बारे में ये बोलते हैं कि बड़ा तार्किक व्यक्ति था। और भाई हम पढ़ी लिखी जनरेशन है तो तर्क और साइंटिफिक रीज़न वाली चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। पढ़ेंगे प्रभावित होंगे, मैं लिख के देती हूँ ये चीज़ें। और देखो मैंने ध्यान सूत्र भी मेरे पास है, जीवन जीने की कला, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं इस पर। एक पढ़ लें तो हो ही नहीं सकता आप आगे ना पढ़ें। ध्यान की जो ध्यान सूत्र है, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमें ईश्वर को पाना है तो ध्यान सूत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना संभोग से समाधि के बाद। इससे पहले उसे पढ़ने का मतलब ही नहीं है। पहले इससे निकलना है, इससे निकलने के बाद फिर पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब अगर मैं कहती हूँ तो आई थिंक आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, फिर भी मैं उम्मीद करूँगी कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे मेरा मन था कि मैं सुनाऊँ और समझा पाऊँ आप लोगों को। बाकी ठीक है, फिर पढ़ते हैं। ओके बाय, थैंक यू।